हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो है स्टोमेटा एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो ये दोनों टॉपिक की जैसा आप इस चैप्टर में देखोगे, फिर आगे डाइजेशन जो है कि हम ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है, तो उसमें भी आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे आपके पैटर्न चेंज हुआ है, एमसीक्यू टाइप हो गया है, तो आपको थोड़ा और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो उसके भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी। तो टेबल बनवाऊंगी मैं आपके लिए, टेबल प्रोवाइड करूंगी कि जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है वो कौन सा एंजाइम सीक्रेट करती है, या हमारा स्टोमक है उसमें से कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो वो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, और एमसीक्यूज़ भी मैं आखिर आपको सॉल्व कराऊंगी। तो मैं इसमें दो ही टॉपिक कवर करने जा रही हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी लेंथी टॉपिक है अगर मैं आपको समझाने जाऊँगी तो पहले स्टोमेटा आखिर इनका फंक्शन क्या होता है, ये काम क्या करते हैं। स्टोमेटा जो ये होते हैं लीव्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, और इनका काम क्या रहता है, ये जो है गैस का एक्सचेंज करना ये मैसिवली बहुत करते हैं। ये CO2 लेते हैं, CO2 लेने के बाद जो फोटोसिंथेसिस में काम आती है वो करते हैं, ये फिर ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ये सारा प्रोसेस इनका काम होता है। ओपन होते हैं, फिर जैसे ओपन होते हैं तो इसमें वाटर का लॉस ज़्यादा होता है, तो फिर कुछ समय बाद ये क्लोज भी हो जाते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी ये रेगुलेट करते हैं। तो गार्ड सेल इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेट करता है। तो हम देख लेते हैं, आपने ये डायग्राम देख लिया होगा। इस डायग्राम में जो है ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं। ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं, इनसे ही गैस का एक्सचेंज होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है। ये ओपन है, जब ये क्लोज हो जाएगा तो इस टाइप का ये क्लोज में दिखता है। अब हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। स्टोमेटा आर टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा जो होते हैं ये टाइनी पोर्स होते हैं, जो कि सरफेस ऑफ लीफ प्रेजेंट रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। कुछ डाउट है तो वो भी बता सकते हैं आप मुझे। और आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये सारे मैंने आपके NCERT से ही नोट्स बनाए हुए हैं और प्रदीप से नोट्स बनाए हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप कोई भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो है, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन दिस लीव्स। तो आपको जब पहले पढ़ रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि गैस एक्सचेंज होता है कि भाई CO2 लेते हैं, प्लांट्स यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो बट ये गैस का एक्सचेंज होता कहाँ से है, तो अब आपको समझ में आया होगा। ये गैस का एक्सचेंज जो होता है स्टोमेटा के थ्रू होता है। इसमें क्या है, काफ़ी रेगुलेशन होती है गैसेस का। थर्ड, फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये गैस का एक्सचेंज क्यों होता है, फोटोसिंथेसिस के पर्पस से ये गैस का एक्सचेंज होता है। फोर्थ है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स। और ये गैस का जो क्या बोलते हैं, एक्सचेंज जो होती हैं गैसेस, ये क्या है, स्टेम, सरफेस ऑफ स्टेम, रूट और लीव्स तीनों में हो सकती हैं ये। फिफ्थ है, सिंस द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा, द प्लांट क्लोज दिस पोर्स विद when it does not need CO2 for photosynthesis। हम जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये गार्ड सेल, ये स्टोमेटा खुला रहेगा, तो इसमें से क्या है कि वाटर का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, वाटर का लॉस होता है। तो क्या होता है, जब CO2 नहीं चाहिए प्लांट के लिए, जब फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, तो ये अपने आप को क्लोज कर लेती हैं। सिक्स है, गार्ड सेल ओपन एंड क्लोजिंग। गार्ड सेल क्या करता है, ओपन एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, जैसा मैंने आपको बताया। सॉइल्स व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। ये क्या होता है, गार्ड सेल कब सॉइल कर जाता है, ये स्टोमेटा कब सॉइल कर जाते हैं, जब क्या होता है कि वाटर उनके अंदर फ्लो करता है, तो वो ओपन हो जाते हैं। श्रिंक होते हैं तो पोर क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशंस कैसा एनग्लफ होता है, क्या होता है। तो इसके चार स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, असेमिलेशन एंड इजेक्शन। इंजेशन मतलब क्या होता है कि अपने अंदर फूड पार्टिकल जाएगा, इसके अमीबा के अंदर फूड पार्टिकल जाएगा, एनग्लफ करेगा। डाइजेशन मतलब कि फूड पार्टिकल का जो भी इसने खाना अपने आप अंदर एनग्लफ किया है उसको डाइजेस्ट करेगा। असिमिलेशन मतलब क्या होगा, डाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल है उसकी जो डाइजेस्ट कर लिया, तो क्या होगा, पूरी बॉडी में उसको रेगुलेट, उसको फैलाएंगे, उसको उसके न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करेंगे। और जो भी अनडाइजेस्ट फूड पार्टिकल है उसको क्या करेंगे, उसको थ्रो आउट कर देंगे, उसको इजेक्ट आउट कर देंगे बॉडी से। तो इसके चार स्टेप्स होते हैं। अब मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ। ये है एक अमीबा। अमीबा का कोई भी एक डेफिनेट शेप नहीं होता, और इसके पास कोई भी एक डेफिनेट एक स्पॉट नहीं होता, एक कोई डेफिनेट इसके पास जगह नहीं होती जहाँ पे ये फूड एनग्लफ कर ले। जैसा ही फूड पार्टिकल्स इसके पास आएगा तो आप देखेंगे ये सूडोपोडिया इसके क्या होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और इसको एनग्लफ कर लेते हैं।
तो ये अमीबा है, इसका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं, कैसे भी चेंज कर लेगा। ये एक्वाटिक होता है, मतलब कि पानी में पाया जाता है। इसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये फूड पार्टिकल इसके पास आया, जैसे ही इसके पास इसको सेंस हुआ कि फूड पार्टिकल इसके पास आया, तो ये क्या, इसके सूडोपोडिया जो होती हैं एजेक्ट आउट कर जाते हैं। एजेक्ट आउट करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। टच करने के बाद क्या होता है, ये अपने अंदर इसको ले लेते हैं। अंदर लेने के बाद जहाँ ये अंदर आया वो फूड वैक्यूल बन जाता है, और फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होता है, असिमिलेशन होता है, और फिर क्या है, फूड को क्या करते हैं ये लोग, ये फूड के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसकी न्यूट्रिशन से ले लेते हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर थ्रो आउट कर देते हैं। अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं। अमीबा जो है एक एक्वाटिक है, नो फिक्स प्लेस फॉर एजेक्शन ऑफ फूड, मतलब इसमें कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है जहाँ पे क्या है एजेक्शन ऑफ फूड हो सके, मतलब अंदर फूड को लिया जा सके। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड फैगासाइटोसिस, और जिस प्रोसेस से, जिस टाइप से वो अपने अंदर एनग्लव करता है फूड, उसको हम फैगासाइटोसिस कहते हैं। तो पहला प्रोसेस जैसा हम देखते हैं, इंजेक्शन होता है, मतलब क्या होता है इंजेक्शन, मतलब उसमें क्या है, अपना फूड पार्टिकल वो अपने अंदर ले रहा है, खाना अंदर ले रहा है वो अपने अमीबा। इट इन्वॉल्व इन टेकिंग ऑफ फूड। अमीबा एनग्लव द माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल बाय फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया अराउंड इट। जैसा मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल रहता है, तो क्या करता है वो अपने आप सूडोपोडिया के थ्रू वो एनग्लव करता है, सूडोपोडिया को फॉर्म करता है। सूडोपोडिया का और क्या काम होता है, फूड पार्टिकल को कैप्चर करना, तो इसका काम होता है ये जो हम पढ़ रहे हैं। दूसरा काम होता है इसका लोकोमोशन, मतलब लोकोमोशन में भी वो हेल्प करता है अमीबा के लिए। द फूड पार्टिकल गेट सराउंडेड बाय एनसर्कलिंग विच टच ईच अदर बाय देयर टिप्स। जैसे ही सूडोपोडिया एक दूसरे को टच कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया ने एक दूसरे को टच किया, ये दोनों ने टच कर लिया एक दूसरे को। At this moment, the membrane close to food particle get dissolve and the food is engulfed in the food vacuole। तो क्या होता है, जैसे ही एक दूसरे को ये टच करते हैं तो फूड अंदर एंगल्फ होने लगता है। फर्दर प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल, और जो फर्दर आगे जो भी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, अंदर फूड वैक्यूल के अंदर होती है। अब डाइजेशन होता है, जैसा मैंने आपको बताया, अब अंदर फूड ले लेगा, फूड वैक्यूल के अंदर गया है तो उसके अंदर फूड को क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, जिससे क्या है कि उसके न्यूट्रिशंस वो ले सके। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल वंस विद द हेल्प ऑफ द सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे ही फूड वैक्यूल के अंदर वो खाना प्रेजेंट है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है फूड वैक्यूल के अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल फॉर्म के अंदर, जैसे हमारे स्टोमक में होती है ये प्रोसेस। सिमिलरली ये चीज़ अमीबा में फूड वैक्यूल के अंदर ये चीज़ होती है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। और इस प्रोसेस को करने के लिए सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स लगते हैं जो इस फूड पार्टिकल को ब्रेक करते हैं। अब ब्रेकिंग भी होगा इस पार्टिकल की, अब असिमिलेशन होगा, अब्सॉर्प्शन होगा, ठीक है। असिमिलेशन एंड अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करेगा इसमें। द डाइजेस्टिव फूड कंपोनेंट्स आर सॉल्युबल एंड कैन इजीली डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ फूड वैक्यूल। अब क्या है कि जैसे ही फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन हो गया, अब क्या है इजीली क्या है कि इसके लिए ऑब्जर्व कर लेंगे, इजीली डिजॉल्व हो जाएगा ये साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये क्या होता है कि डिफ्यूज़ कर जाता है और साइटोप्लाज्म के अंदर फॉर्म अंदर चला जाता है, ये पास चला जाता है, ये मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ये चला जाएगा थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ फूड वैक्यूम। इट देन यूटिलाइज बाय द सेल, और क्या होता है कि जैसे ही वो डिफ्यूज़ कर जाता है वो डाइजेस्टिव फूड, तो क्या होता है वो एब्जॉर्व कर लिया जाएगा, यूटिलाइज कर लिया जाएगा बाय द सेल। जैसा मैं आपको बताती हूँ, ये अंदर चला गया। अब इधर पे क्या है, फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद क्या होता है कि ये जो फूड डाइजेस्ट हो गया, मान लो ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, एकदम सॉल्युबल फॉर्म में हो गया। सॉल्युबल फॉर्म होने के बाद क्या होगा, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न ये क्या करेगा, पूरे में ये चला जाएगा, अब्जॉर्व कर लेगा साइटोप्लाज्म के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब्जॉर्व, और इसको यूटिलाइज कर लेगा किस चीज़ के लिए, अपनी आगे एनर्जी के लिए, अपनी आगे प्रोसेस के लिए इसको यूटिलाइज कर लेगा, तो उसमें असिमिलेशन होता है। एंट्री एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल फूड कंपोनेंट बाय द सेल इज कॉल्ड असिमिलेशन। क्या है, एंटर हुआ साइटोप्लाज्म में बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, और क्या हुआ, यूटिलाइज किया गया उसके लिए आगे अपनी प्रोसेस के लिए, अपनी आगे मैकेनिज्म के लिए उसको यूटिलाइज किया गया उस फूड पार्टिकल के लिए, उसको हम असिमिलेशन बोलते हैं।
अब लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है एजेक्शन। मतलब क्या होता है, फूड पार्टिकल जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है तो उसका क्या होता है, एजेक्ट आउट होता है। जैसे हमारे स्टोमक में अंदर भी क्या होता है, डाइजेशन हो गया, हम अब न्यूट्रिशन अब्जॉर्व कर लेते हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, अनडाइजेस्टेड चीज़ें हैं वो रिमूव आउट हो जाती है हमारी बॉडी से। सिमिलरली अमीबा में भी यही चीज़ होती है। द पोर्शन ऑफ फूड विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड एंड असिमिलेटेड रिमेन्स इन दी फूड वैक्यूल। मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया या जो असिमिलेट नहीं हो पाया है जो फूड पार्टिकल, उसको क्या करते हैं, अनडाइजेस्ट फूड पार्टिकल थ्रो आउट कर देते हैं फ्रॉम देयर बॉडी। वो अपनी बॉडी से क्या करते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं। अब नेक्स्ट आपकी बुक में पैरामीशियम के बारे में भी दिया है। पैरामीशियम में क्या होता है, अमीबा और पैरामीशियम में ये डिफरेंस है कि पैरामीशियम जो होता है इसके पास एक डेफिनेट शेप होता है और इसके पास फूड टेक करने की एक स्पेशल स्पॉट होता है। वेयर इज अमीबा में हमने पढ़ा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो पैरामीशियम में भी सेम प्रोसेस दी गई है, उसमें भी ये सेम प्रोसेस होती हैं। अब जब आके हम अपनी पढ़ेंगे तो हमारे अंदर भी ऐसी ही प्रोसेस होती हैं। तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।